तो लगता ये है कि इंडिया की जो सेल्फ रिलायंस है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, इंडिया उस पर काम कर रहा है। अगर एक्टिवेट कर रहे हैं भारत के इंजीनियर्स अफगानिस्तान को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसी स्टेज पे भी इंडिया जो है वो अपनी लाइन के ऊपर और एक्शन कर सकता है ताकि आप फिर इधर थोड़ी तवज्जो दें, उधर से वो कर जो दो स्क्वाड्रन जो हैं मिग 21 जेट्स के, जो कि फेज अवे हो गए थे, अब इंडिया की जो एयरफोर्स कॉम्बैट फ्लीट और भारत में उनको ट्रेनिंग देके वहाँ भेजा जा रहा है। लेकिन मैं नहीं कह रहा, ये काम कह रहा है अफगान मीडिया। जिनके पास मौका था, पाकिस्तान ने अपने ताल्लुकात बिगाड़ दिए सिर्फ ट्रंप को खुश करने के लिए। अब ट्रंप को खेलने के लिए कल कोई और खिलौना मिल गया या उसे कोई नया शुगल मिल गया जंगों के अलावा, तो वो इस तरफ तवज्जो नहीं देगा। अमेरिका के लिए प्रॉब्लम तो यही है कि पिछले 11 साल से कोशिश के बावजूद वो रेजिम चेंज कर नहीं पा रहा है। फाइटर जेट्स जो कि राफेल लिए हैं एंड वो काम नहीं कर सके, तो ये क्या काम करेंगे? अब इंडियन एयरफोर्स जो है उन्होंने 40 विश्वसनीयता के डंके तो पूरी दुनिया में गूंज ही रहे हैं, जैसे कि आसिम मुनीर के गूंज रहे हैं। बाकी इंडिया प्लानिंग कर रहा है कि किसी तरीके से बदला ले, वो बदला लेने की पूरी तैयारी हो रही है वहाँ कि हम कैसे अगला अटैक पाकिस्तान पे करेंगे जो ज़्यादा एस्केलेशन की तरफ ना जाए मगर हमें हमारा रिवेंज हो जाए। कर लेते हैं। तेजस MK1 कहा जा रहा है कि ये एक एडवांस वेरिएंट है लाइट। People still don't realize how much Prime Minister Modi has immuned India from external challenges. तो ऑलरेडी अपनी कुछ फोर्सेस मूव कर दी हैं टुवर्ड्स आर ईस्टर्न बॉर्डर, वो इसीलिए ताकि हमारी फौज जो है वो इधर आके फोकस रहे। नमस्कार दोस्तों, आज टेस्टिंग हुई है तेजस की और उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया में पूरा ये जो है न्यूज़ पूरी तरह से फैल गई और इसको लेके पाकिस्तानी मीडिया में रिएक्शन भी आया। भारत बहुत तेज़ी से काम कर रहा है अपने एयरक्राफ्ट पे। हम खरीद रहे हैं राफेल ज़रूर, लेकिन इसके बाद हम ये भी कोशिश करें कि हम अपना 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट ही बनाएं और तेजस को भी तेज़ी से हम कंप्लीट करें, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया का जो प्रोपेगेंडा है राफेल को लेकर रुकता नहीं है। कोई प्रूफ इनके पास नहीं है कि क्या गिरा क्या नहीं गिरा, कुछ नहीं दे पाए ये, और बुरी तरह इनकी एयरबेस 11 एयरबेस उड़े हैं, लेकिन फिर भी ये लोग अभी भी अपने जो प्रोपेगेंडा है उससे बाज नहीं आ रहे। और अभी यही रीजन है कि अब इनकी फिर से इनकी पिटाई होने वाली है। तो पूरे पाकिस्तानी मीडिया में जो भी रिएक्शन चल रहा है इसको यही सारी क्लिपिंग्स हम इस वीडियो में देखेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तेजस MK1A फाइटर जेट्स जो हैं उसकी एक मेडन फ्लाइट की है अभी, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो अपनी असेंबली लाइन में, कहा जा रहा है उनके पास 10 ऐसे जेट्स हैं और इंडिया इसकी प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है। और इसका मसला ये था कि इसकी जो इंजन सप्लाई डिले हो रही थी। अमेरिकन ने कहा था वो इंजन्स भेजेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं भेजे। बहरहाल द स्टोरी इज़ के जो इंडिजिनस तेजस MK1 फाइटर जेट है, ये इन्होंने इसकी जो फ्लाइट जो ली है, ये आज इसका तजर्बा हुआ, फर्स्ट फ्लाइट थी इसकी। और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब जो हैं उन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की ये जो फैसिलिटी है वहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया। और अब ये कहा जा रहा है कि जो दो स्क्वाड्रन जो हैं मिग 21 जेट्स के, जो कि फेज अवे हो गए थे, अब इंडिया की जो एयरफोर्स कॉम्बैट फ्लीट है वो कम होता जा रहा है। सो इंडिया नीड्स मोर जेट्स। तो लगता ये है कि इंडिया की जो सेल्फ रिलायंस है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, इंडिया उस पर काम कर रहा है बड़ी तेज़ी से। बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि ये कितनी इफेक्टिव सेल्फ रिलायंस है। अगर इंडिया ने 4.5 जनरेशन फाइटर जेट्स जो कि राफेल लिए हैं एंड वो काम नहीं कर सके, तो ये क्या काम करेंगे? अब इंडियन एयरफोर्स जो है उन्होंने 40 तेजस फाइट जो जेट्स हैं वो ऑर्डर किए थे, किसी बाहर ऑर्डर नहीं किए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में। और अब देखना ये है कि इसके अलावा भी सुना है 83 जेट्स इनको और चाहिए। तो इसमें अगर आप देखें कि ये एक बड़े पैमाने पे, और ये सारी डिलीवरीज जो हैं इनकी टोटल इनको 180 चाहिए, 83 के इन्होंने ऑर्डर दिए हुए हैं। 2034 तक ये कह रहे हैं कि हम इसको कर लेंगे, 2034 तक। सो इट मीन्स के 10 साल कह रहे हैं, तो ये हो रहा है। बहरहाल ये क्या है, ये जेट क्या है, और इसके ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं। तेजस MK1 कहा जा रहा है कि ये एक एडवांस वेरिएंट है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट
जो हिंदुस्तान की ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसे HAL कहा जाता है, ये एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एजेंसी के नीचे काम कर रहा है और इंडियन एयरफोर्स के नीचे काम कर रहे हैं। तो आपको इससे पता चलेगा कि ये कॉम्बैट कैपेबिलिटी क्या है, इसके एवियोनिक्स, मेंटेनेबिलिटी। इंडिया के अंदर एक चीज़ आ गई है कि हमने अपनी जो सेल्फ रिलायंस की तरफ जाना है, अपने सेल्फ रिलायंस की तरफ जाना है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि दे हैव फोकस्ड ऑन दैट। अब वो कहते हैं कि जो ये जो जेट्स हैं सारे के सारे, इसके अंदर एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन रे रडार लगे हुए हैं जो कि इजरायली हैं, ठीक है जी। कुछ इजरायली हैं और कुछ इंडिजिनसली इन्होंने डेवलप किए हुए हैं रडार। और इससे क्या होता है कि इन जेट्स को डायरेक्शन मिलती है, एक मल्टी टारगेट ट्रैकिंग आती है, जैमिंग कैपेबिलिटी बनती है, फिर ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के साथ जो है वो अटैच्ड है, इनके अंदर है। सो एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर भी लगे हुए हैं इन जेट्स के अंदर, और इनकी जो सर्वाइवेबिलिटी है वो एयर स्पेस में उसको ये बढ़ाते हैं। दिस इज व्हाट एट लीस्ट दे अगर एक्टिवेट कर रहे हैं, भारत के इंजीनियर्स अफगानिस्तान को ट्रेनिंग दे रहे हैं, और बहुत सारे अफगानिस्तान के ड्रोन ऑपरेटर वगैरह जो है उनको भारत लाया जा रहा है और भारत में उनको ट्रेनिंग दे के वहाँ भेजा जा रहा है। लेकिन मैं नहीं कह रहा, ये काम कह रहा है अफगान मीडिया, अब सॉरी अफगान मीडिया नहीं, पाकिस्तान मीडिया कह रहा है। ये पाकिस्तान मीडिया कह रहा है तो भाई पाकिस्तान मीडिया के पास कुछ खबर होगी। वैसे मैं तो ये कहता हूँ कि अगर भारत ये कर रहा है तो बहुत अच्छा कर रहा है। हालांकि मेरे पास इसको पुष्ट करने के लिए, इसको करॉबरेट करने के लिए कुछ नहीं है। पाकिस्तान मीडिया तो आप जानते हैं कितना विश्वस्त मीडिया है पूरी दुनिया में। उनकी विश्वसनीयता के डंके तो पूरी दुनिया में गूंज ही रहे हैं, जैसे कि आसिम मुनीर के गूंज रहे हैं। बाकी जो सीज़ फायर है वो 6 बजे शाम को ख़त्म हो जाएगा। 48 घंटे का सीज़ फायर था, वो 6 बजे शाम को ख़त्म हो जाएगा। लेकिन सीज़ फायर तो अफ़गानिस्तान की जो तालिबान हुकूमत है उसके साथ था ना। पीछे से TTP की मार बदस्तूर जारी है, और अभी अभी 2 घटनाएं होकर चुकी हैं। बड़ी घटना एक नॉर्थ वज़ीरिस्तान में मीर अली नाम की एक जगह है जो कि बन्नू से मीरन शाह जो है वो नॉर्थ वज़ीरिस्तान का हेडक्वार्टर है। तो बन्नू से जो मीरन शाह को रोड जाती है उस पर एक मीर अली नाम की जगह है। उस मीर अली में एक चौकी पर सुसाइड बॉम्बर से हमला किया गया, और उसके बाद फिर गोली चलाने वाले भी आ गए, और उसमें कह रहे हैं कि साहब के 9-10 जो हैं इनके पाकिस्तानी फ़ौजी वो हलाक हो गए, ख़त्म हो गए। कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है, ये तो लगातार चल रहा है। इसी तरह से बाजौर एजेंसी में वहाँ भी यही खबर आई है कि साहब कि वहाँ पे कुछ तो नहीं हुआ, वहाँ पे एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है तो वो तालिबान ने या TTP ने किया है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं साहब ये तो एक कोई एक्सप्लोजिव लेडन कोई कार थी तो उसका कंट्रोल्ड ब्लास्ट किया गया है। लेकिन अगर उसका कंट्रोल्ड ब्लास्ट किया गया है तो ऐसा ब्लास्ट किया कंट्रोल करके कि साहब उसमें एक जो पुल था वही उड़ गया। कमाल का कंट्रोल ब्लास्ट करते हैं यार पाकिस्तान आर्मी वाले। तो TTP ने सीज़ फायर नहीं किया है। सीज़ फायर जो हुआ है वो तालिबान से हुआ है, वो भी 6 बजे तक है, और 6 बजे के बाद में कह रहे हैं कि साहब की जम के अब हम अफ़गानिस्तान पर हमला करेंगे।